बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये जी हमारी है थर्ड अफ्तारी, क्योंकि फ़र्स्ट और सेकंड में इकरा बीमार थी तो फिर इतना रिकॉर्ड ही नहीं हो सका। और यहाँ मैं बना रही थी पोटैटो बाइट्स। तो ये बहुत मज़े के होते हैं, चाय के साथ भी बहुत अच्छे चल जाते हैं। और मैं इसको इसलिए बनाती हूँ कि अक्सर जब रात इफ्तार कर लेते हैं तो इकरा का फिर दिल करता है कि चाय के साथ कुछ ना कुछ हो। तो फिर मैं ऐसे छोटी मोटी चीज़ें बना के रख लेती हूँ ताकि इकरा जो है ना वो खा सके। तो ये जी बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह इसको बनाया, उस पर आलू का डो दिया है हमने। और अभी इकरा वाइस नहीं कर रही, उसकी भी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, थी तो मेरी भी, लेकिन मुझे लगा कि मैंने बहुत लेट कर दिया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें डाल देना चाहिए। तो आप देखेंगे पोटैटो बाइट्स की शेप बहुत ही सादा, बस आलू का वो जो टिक्की वाला मसाला है वो आप डाल लें, या समोसे वाला जो कह सकते हैं आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। और इसको बस मैंने सिंपल सा इसके शेप जो है ना वो डिज़ाइन है, और ये बहुत टेस्टी होते हैं। और इसमें डो जो है समोसे की लगी है। तो ये हमने पोटैटो बाइट्स बहुत सारे बना लिए थे, क्योंकि मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी और जब भी इसे चाहिए होंगे ये माइक्रोवेव में एक बार गर्म करेगी, फिर उसे फ्राई कर लेगी। और यहाँ ईद के लिए, क्योंकि रोज़ों के लिए सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा दूध मंगवा लिया था, क्योंकि हम 3 जने तो होते हैं। तो एक बार में अगर 10-12 किलो आता तो बॉटल्स में डाल के यूज़ हो सकता है। यहाँ से मैं मलाई उतार रही थी दूध की। और इकरा, क्योंकि मैंने आपको बताया उसकी तबीयत ख़राब नहीं थी, यहाँ मैंने राजमा बॉयल किए हैं, चने बॉयल किए हैं। इकरा की तबीयत नासाज होने की वजह से जो काम पहले करती थी वो मुझे लेट हुए, और यहाँ पे मैं भल्ले बनाने में जुट गई, क्योंकि ये सेकंड थर्ड थी। तो ये मैंने फ्रूट चाट कट कर लिया था। अच्छा, फ्रूट चाट में मुझे खीरा इतना पसंद है, और आप कभी काट के देखें, बारीक बारीक खीरे को काटें तो वो बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगा, लेकिन जब आप टेस्ट करेंगे ना तो वो एक फ्रेश सा फ्रूट चाट में जो टेस्ट होता है ना, इतना मज़े का वो टेस्ट वो उसमें हो जाता है। तो जी मैंने सलाद के पत्ते अपने किचन गार्डन में ही लिए हैं, मैंने किचन में अपने ग्रो किए हुए किचन गार्डन में। तो ये जी इसमें हम बना रहे हैं भल्लों के लिए। तो मैंने फ्रूट चाट बना ली थी, तो उसके बाद मैं शुरू हो गई थी भल्ले बनाने के लिए। भल्ले मेरी फेवरेट है। इकरा तो ज़्यादा फ्रूट चाट भी बहुत कम ही खाती है। हम 3 जाने हैं, लेकिन हम अफ्तारी कहीं ना कहीं भेजते हैं, इस वजह से बनानी पड़ती है, अदरवाइज़ तो हम 3 कितना खा सकते हैं 3 लोग। तो ये मैंने यहाँ पे भल्ले भी तैयार कर लिए थे, हमारे भल्ले भी रेडी हो गए। तो इंशाल्लाह इसके साथ साथ अब और अच्छी रेसिपीज़ लेके मैं होंगी। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैंने भल्ले बनाने के बाद मैं जुट गई थी पकौड़ों का सामान बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल में यहाँ फ्राई इकरा ही कर रही है, क्योंकि फ्राई वाला काम सारा इकरा के ज़िम्मे होता है, इकरा ही सारी फ्राई करती है। और ये यहाँ पे हम पकौड़े बना लेंगे, और मेरे ख्याल ऑलमोस्ट इतना ही टाइम बचता है अफ्तारी में कि आप बस फ्राई करें और उतने टाइम में ख़त्म। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक कमेंट्स और शेयर्स में थोड़ी थोड़ी कंजूसी कर जाते हैं। तो ये देखिए बहुत मज़े के हमारे पकौड़े तैयार हैं। इसमें थोड़ी सी दरा मिर्च मैंने ऐड की है, और अगर मैं इसको आलू वाली अगर बनाऊंगी तो उसमें मैं लहसुन अदरक भी ऐड करती होती हूँ, जो कि अगर हम यहाँ पे फ्राई करें तो खुशबू पूरी गली में फैलती है। तो ये मैंने जो मसाले हैं ये मैंने घर में बना के रखे हुए हैं। ज़ीरे और सूखे धनिया को अच्छा सा भून के उसका मैंने मसाला बनाया, और चाट मसाला भी मैं घर में ही बनाती हूँ। किसी दिन फिर आपसे शायद इनकी रेसिपीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह अगली। तो अब मैं यहाँ पे पकोड़े फ्राई करने लग गई हूँ, और तेल गरम हो चुका था। मसाला मैंने पहले ही बना लिया था, मामा ने चीज़ें कट करके दी, मैंने मसाला बनाया। और इसके बाद मैंने ट्रे में बटर पेपर रखा, क्योंकि ऑयल जो है ना फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होते। हाँ, तो यहाँ पे मैं पकोड़े डाल रही थी छोटे छोटे। मैं पकोड़े बनाती हूँ छोटे छोटे, कुछ लोग बनाते हैं इतने बड़े बड़े पकोड़े होते हैं, समोसे जितना पकोड़ा होता है। तो मुझे ना वो नहीं अच्छे लगते, मुझे छोटे छोटे हम पसंद इकरा है। के मुंह के लिहाज से पकौड़े बनाते हैं ना, जितना इकरा का मुंह है उतने ही पकौड़े बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो इतने बड़े बड़े अच्छे भी नहीं लगते, इतने अजीब से लगते हैं वजह से। तो बस यहाँ पे हमारे पकोड़े भी फ्राई हो गए। यहाँ पे हमने आलू मूंगरे बनाए थे,
ये जी मेरी फेवरेट है, सब्जी मैं खाती हूँ, ये लोग नहीं खाते। हाँ, हम लोग और मुझे सब्जी नहीं मट्टी की खाते। हांडी में सब्जी बना के इफ्तारी मैंने उसी के साथ करनी होती है, रात की रोटी के साथ। यहाँ पे बस हमारी डेकोरेशन चल रही है, लास्ट फाइनल लुक चल रहे हैं। ये दही बल्लों पे मामा इमली की चटनी डाल रही हैं और ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च, जो कि डेकोरेशन में बहुत अच्छी लगती है। तो ये जी हमारी फाइनल लुक है। नेक्स्ट किसी फिर वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।